साथियों नमस्कार। SES 2023 के लिए छात्रों की जो एग्ज़ाम 3 नवंबर को होना है, इसके लिए कुछ शिक्षक साथियों की क्वेरीज थी कि इसमें हम स्टूडेंट आईडी का सिलेक्शन किस प्रकार से करें। छात्र को जो हमारे इस सर्वे में शामिल हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से स्टूडेंट आईडी अलॉट की जाए। क्या छात्र के उपस्थिति रजिस्टर की जो पंजीयन संख्या होगी उसके अनुसार हम आईडी देंगे, या जो हम रैंडमाइजेशन के माध्यम से छात्रों का सिलेक्शन करेंगे उसका हम एक आईडी के रूप में यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। जो भी छात्रों की क्वेरीज हमारे पास फोन कॉल के द्वारा या अन्य माध्यम से आई हैं, उन सभी बातों को हम साझा करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, जो आपको सीट मिली होगी उस सीट पर हम देखें। ये इस तरह से आपको सीट मिली हुई है, सीट 1। इस पर हमें स्टूडेंट की आईडी क्रिएट करना है। यदि सैंपल क्लास सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक है तो एक से ज़्यादा सीट भी लगेगी, क्योंकि इस सीट में सबसे पहले हमें उन सभी छात्रों को सूचीबद्ध कर लेना है जिनका हमें इस सर्वे में बच्चों को शामिल किया जाना है। तो सबसे पहले हम जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है, सेक्शन को हम किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तो इसके लिए पूर्व से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं यदि अभी तक नहीं देखा है तो। इसके पश्चात जब हमारा सेक्शन सिलेक्ट हो जाता है, सेक्शन सिलेक्शन के लिए भी एक प्रक्रिया है जिसमें हमें एक तरह से रैंडम नंबर चूज करना होता है, रैंडम नंबर क्रिएट करना होता है। तो संबंधित एरिया के पिन कोड के द्वारा हम उस रैंडम नंबर को ऑर्गेनाइज करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हम सेक्शन का चयन करते हैं। वही जो रैंडम नंबर है, वही रैंडम नंबर हमारे छात्र की स्टूडेंट आईडी के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करें, आपके जो एरिया का पिन कोड है उसका हम 1 डिजिट तक यदि हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसकी संख्या यदि 4 आती है तो फिर आपको छात्र की जो स्टूडेंट आईडी होगी, फर्स्ट आईडी कहाँ से शुरू करेंगे, वो हमें 4 नंबर को ही ध्यान में रख करके करना है। सबसे पहले हम रोल नंबर यानी वर्क, इसमें हम सीरियल नंबर डाल लेंगे। जितने भी उस कक्षा में छात्र हैं उतने सीरियल नंबर हम यहाँ पर डाल लेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों के नाम हम इस सीट में पूरे लिख लेंगे, जो भी उस चयनित कक्षा में विद्यार्थी हैं। सभी का हम जेंडर यहाँ लिख लेंगे। जेंडर के लिए हमें जेंडर नहीं लिखना है, इसका हमें कोड लिखना है। तो इस कोड के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। देखिए, जेंडर कोड के लिए 1 बॉयज के लिए है और 2 गर्ल्स के लिए है। यदि आपके सूची में जो छात्रा का नाम आता है तो उसके लिए 2, और यदि छात्र का नाम आता है तो उसके लिए कोड 1 रहेगा। बॉय के लिए 1 और गर्ल्स के लिए 2। इसी तरह से जो कैटेगरी है, कास्ट है, 1 SC के लिए, 2 ST के लिए, 3 OBC के लिए और 4 जनरल के लिए। और प्रेजेंट के लिए P और A का हमें यूज करना है। CWSN, ये हमने जो टोटल डिसेबिलिटीज हैं उन सभी डिसेबिलिटीज में से 5 डिसेबिलिटीज को फोकस किया हुआ है, बाकी सभी को एक 6 अदर्स डिसेबिलिटीज में शो करना है। तो इस तरह से हम ये सूची तैयार कर लेंगे। यहाँ हम बॉयज और गर्ल्स के लिए जेंडर के कोड देंगे। कैटेगरी के लिए SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और जनरल के लिए 4 कोड करेंगे। CWSN जो 5 तरह की डिसेबिलिटीज दी हैं, यदि उनमें से किसी छात्र या छात्रा की है तो उसका हम कोड लिखना है, अगर नहीं है तो हमें डैश लगा देना है। जब आप परीक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको अटेंडेंस सभी छात्रों की लेना है जो उस दिन उपस्थित होते हैं। जो भी छात्र आया हुआ है उसके सामने P अंकित करना है, और यदि नहीं आया है तो A अंकित करना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि आपके जो छात्र उस दिन आना थे, यदि संबंधित कक्षा में 30 या 30 से कम छात्र हैं तो जितने छात्र उपस्थित हैं उन सभी को सर्वे में शामिल करना है। लेकिन अभी हम स्टूडेंट आईडी पर नहीं पहुंचे हैं। स्टूडेंट आईडी हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, जैसे
सपोज मान के चलते हैं हमारा जो रैंडम नंबर था वो 4 था, तो आप यहाँ देखेंगे और यदि आपके जो उपस्थिति है उसमें सबसे पहले कौन सा छात्र, तो 4 नंबर से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि 4 नंबर छात्र 4 सीरियल नंबर वाला स्टूडेंट उपस्थित है तो उसकी जो स्टूडेंट आईडी होगी वो आईडी होगी 1। यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पर कोड कर देते हैं, ये 1, इसके पश्चात ये 2, 3, 4, हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो आपकी उपस्थिति है वो इसमें ये छात्र भी आया हुआ है P, दूसरा छात्र भी उपस्थित है, तीसरा छात्र भी उपस्थित है और चौथा छात्र भी उपस्थित है, पांचवा छात्र एब्सेंट है, फिर उसके बाद छठवां छात्र फिर से प्रेजेंट है। तो आपको जो आईडी यहाँ पर लिखना है, यहाँ सीरियल नंबर था 5, सीरियल नंबर 6, इस तरह से आप पूरी छात्रों की संख्या यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए हमारा जो रैंडम नंबर था वो 4 था, तो यहाँ 4 नंबर वाला छात्र प्रेजेंट है, तो इसकी स्टूडेंट आईडी होगी 0, 1, ये स्टूडेंट आईडी है। इसके बाद ये छात्र एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, तो इसकी स्टूडेंट आईडी होगी 0, 2। इस तरह से आपको स्टूडेंट आईडी देना है। यदि आपने सैंपलिंग छात्रों की नहीं की है तो ये आईडी कब हम देंगे, जब हम पहले इस बात से इंश्योर हो जाएंगे कि हमारी कक्षा में जो छात्र उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या 30 या 30 से कम है। यदि 30 से ऊपर होती है तब हमें 30 का डिवाइड करना है, और यदि भागफल हमारा 1.5 से कम आता है तो हम क्रम से ये आईडी देते चले जाएंगे, और यदि हमारा 1.5 से ऊपर आता है तो प्रत्येक दूसरे छात्र को हमें आईडी देना है। और ये प्रक्रिया हमें आईडी जब तक देते चले जाना है जब तक कि हमारी संख्या 30 ना हो जाए। यदि 30 से कम संख्या ही आपकी आती है तो हमें सारे बच्चों को उस एग्जाम में सम्मिलित कराना है। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट आईडी के क्रिएशन से संबंधित। आशा करते हैं जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए ऑल को सिलेक्ट करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।